मैनेजमेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और शायद आप जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा कि यार आप जिस चीज़ के लिए रोते रहते हो ना हमेशा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितना टाइम है। आप जो कहते हो ना उसने वैसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, उसके पास बहुत टाइम है। उसके पास उतना ही टाइम है जितना टाइम आपके पास है, और मेरे पास भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। टाइम यही एक चीज़ तो हमें मिली है जो इक्वल इक्वल है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। बाकी चीज़ें तो कम ज़्यादा हो भी सकती है कि चलो उसकी बेटर है, हमारी थोड़ी कम बेटर है, उसकी थोड़ी और भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन टाइम ही तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें भगवान ने सबके लिए बराबर बराबर दिया हुआ है। 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे और किसी के पास, सबके पास टाइम बराबर है। लेकिन वो टाइम इफेक्टिव कब होता है? आप उस टाइम को मैनेज कैसे करते हो? आप अपने टाइम को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो? तो यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये आपको खुद से मैं समझाऊंगा मैं आपको कि आप कैसे चीज़ों को उतने ही टाइम में बेटर कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट क्लास शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं दीपक, और आज मैं आपकी जो एक कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट में, उस पर क्लास दूंगा। और मैं टारगेट करूंगा 3-4 पोर्शंस को। एक तो स्टूडेंट्स हो गए हमारे, और एक हो गया हमारा वर्किंग, और एक हो गया हमारे मैरिड जो लोग होते हैं। तो मैरिड में शादी के बाद वो कहते हैं कि यार टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे को बहुत काम रहते हैं, मेरे को ये रहता है, मेरे को वो रहता है। एक तो वो हो गया, और एक हो गया आपका कि मैरिड के बाद जब बच्चा हो जाता है तब कैसे टाइम की प्रॉब्लम होती है, तब कैसे आप टाइम को मैनेज कर पाओगे अगर आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए। उस केस में स्टूडेंट केस का मैं पहला पॉइंट लेता हूँ। स्टूडेंट केस का बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस पॉइंट में, और आप खुद ही कहेंगे कि हाँ यार ये बात तो सही है। आप ये देखो कि आपका दोस्त पढ़ने के लिए बैठा और आपने उसको कॉल किया कि भाई क्या कर रहा है, तो वो बोलता है यार मैं पढ़ रहा हूँ। अबे पढ़ाई तो होती रहेगी यार, आजा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ा मिल के आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो अब दोस्त की बात कौन काटेगा? मैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ द केस वही है जो टाइम को लेके रोते रहते हैं। आगे भी चल दिए, वहाँ से आपने ये देखा कि आपका कितना टाइम कहाँ चला गया, आपको खुद पता नहीं चला। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब निकल गए, कब उसके साथ बैठे बैठे आप बैठे हो, निकाल दिए। पता चला कि आप रात के 9 बजे आए, यार पूरा दिन निकल गया, मैंने तो आज कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाई, अब तो मुझे पढ़ना है। और जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो 9 बजे रात को, मान लो आप पढ़ने बैठ भी गए, जैसे तैसे आधे घंटे पौने घंटे पढ़ पाओगे, तब तक आपका कोई ना कोई दूसरा डिस्टर्ब आपको करने वाला आ ही जाएगा, और नहीं हो जाएगा तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होंगी जो आपके पहले चल रही होंगी। तो फिर सुबह उठ के फिर आप वही बात बोलोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और मैं चीज़ों को कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आप ज़रा इस पॉइंट पे ये सोचो कि जो 24 घंटे का टाइम आपने मिलना है, आप सुबह सो के जगने से लेकर आप शाम के सोने तक आपने किया क्या था? आपको पता है? आपने कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया? क्या आपको पता है? आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया? क्या आपको पता है इन सारी चीज़ों के बारे में? नहीं। एक दिन का तो आपको पता रहता है कि कल मैंने टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन फिर आप पिछले दिन की कहानी भूल जाते हो, अगले दिन की कहानी शुरू कर देते हो। तो पहले ही अगर आप अपना, स्टूडेंट्स लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप अपने टाइम को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका अपने समय का आपके अपने पास हिसाब होना चाहिए। आपके अपने 24 घंटे हैं, वो किसी और के नहीं है। जो आप किसी और के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी के नहीं है, किसी के भी, वो सिर्फ व सिर्फ आपके हैं। और आप अगर उन 24 घंटे को सही यूटिलाइज नहीं करोगे तो लॉस किसी और का नहीं, सिर्फ आपका ही होना है। तो पहला काम जो आप करने वाले हैं और जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आपके अपने 24 घंटे का हिसाब किताब आपको पता होना चाहिए। वो चाहे वर्किंग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको अपने 24 घंटे का लेखा जोखा, उसके 24 घंटे का हिसाब किताब आपको अपने पास होने चाहिए। टाइम, जैसे बोलते हैं ना, टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी। जो वक्त होता है, वक्त धन के बिल्कुल समानुपाती होता है। आपको जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप मनी को अर्न करोगे। तो टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी होता है। अब टाइम आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो और प्रोडक्शन आपका कुछ निकल नहीं रहा है, फिर आप रोते रहते हो हमेशा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये
आप कहना तभी बंद करोगे जब आपको अपने 24 घंटे का हिसाब पता होगा कि आपने 24 घंटे में किया क्या है। मोस्ट इफेक्टिव टिप्स है ये, इससे ज़्यादा इफेक्टिव टिप्स तो मुझे नहीं लगता कि टाइम मैनेजमेंट में कुछ हो भी सकती है। कि आप अपने 24 घंटे का हिसाब जिस दिन से रखना शुरू कर दोगे उस दिन से आप वक्त को लेके ये कहना भूल जाओगे, ये कहना बंद कर दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप सुबह सोने से जगने से लेकर शाम के सोने तक का हिसाब किताब बिठाओ कि आपने कितना समय कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, कितने घंटे आपने दोस्तों को दिया, कितने घंटे आपने व्हाट्सअप चैटिंग कर ली, कितने घंटे आपने फेसबुक चलाया, कितने घंटे आपने नेट यूज़ कर लिया, सर्फिंग कर ली। तो जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आप टाइम इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हो, तब तक आप क्या बेटर मैनेज कर पाओगे अपने टाइम को। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो कि पैसा आपके पास 100 रुपये हो, तो वो 100 रुपये का हिसाब किताब तो आपको बड़ा अच्छे से पता होता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ इन्वेस्ट नहीं किया। उसका तो हिसाब किताब आपसे कोई भी पूछ ले, वो तो आप तुरंत बता दोगे। लेकिन क्या टाइम का हिसाब अगर आपसे 24 घंटे का पूछा जाए, क्या आप बिना सोचे और बिना समझे और एग्जैक्ट वही बता सकते हो जो आपने किया? नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप मैनेज करना सीख नहीं जाओगे, जब तक आप अपने टाइम का हिसाब रखना सीख नहीं जाओगे। आप सुबह 7 बजे सो के जगते हो, सुबह 7 बजे से लेकर आपने रात के 11 बजे सोने जाते हो, तो उस 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपने क्या किया है, कितने घंटे पढ़ाई कर ली है आपने, क्या क्या किया, वो सब कुछ आपका नोट होना चाहिए ना एक जगह। और फिर इसके बाद शाम को आप बैठो, उसका आप कैलकुलेट करो कि कौन सा वर्क आपका प्रोडक्टिव था, कौन सा अनप्रोडक्टिव था, कहाँ से आप और जो कंज्यूमशन आपने की है कहाँ से आप सेव कर सकते हो। आपने 4 घंटे, तो दोस्तों पता चलेगा आपको उस दिन असलियत पता चलेगी, उस दिन आपको औकात पता चलेगी कि हमने अपना टाइम कहाँ दिया। कोई भी, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो मैरिड लाइफ के बाद अगर बच्चा भी हो जाता है उसके बाद भी अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही काम करो कि आप अपने टाइम का सिर्फ 24 घंटे का हिसाब रखना शुरू कर दो। और जिस दिन आप 24 घंटे का टाइम का हिसाब रखना शुरू कर दोगे ना, उसके अगले दिन से आप ये कहना भूल जाओगे कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को कि आप ये कहना भूल जाओगे कि आपके पास 24 घंटे, आप ये कहना जरूर भूल जाओगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। और आप वो सब कर पाओगे जो आप सोचते रहते हो दूसरों के बारे में कि यार उसने तो वैसा कर लिया, उसने तो वैसा कर लिया, उसके पास बहुत टाइम था, उसके पास ये था। भाई उतना ही टाइम आपके पास है जितना उसके पास था। उसके पास कहीं और से 24 घंटे नहीं आए थे, कहीं और से उसके पास 48 घंटे नहीं है, उसके पास भी 24 ही हैं, मेरे पास भी 24 ही हैं, आपके पास भी 24 ही हैं। लेकिन आप मैनेज नहीं कर रहे हो चीज़ों को। तो पहला और मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट कि आप अपने 24 घंटे का हिसाब रखना शुरू कर दो। पहली चीज़, वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट सेक्टर हो आपका, चाहे वो आपका वर्किंग सेक्टर हो, चाहे वो आपका मैरिड सेक्टर हो, कोई भी हो, पहला काम आपका, अगर टाइम आपको अपना मैनेज करना है तो सबसे पहला काम है कि आप अपने 24 घंटे का, 24 घंटे जो आपको वक्त मिल रहा है उस वक्त का हिसाब रखना शुरू कर दो। केवल व केवल पहला काम आप यही करेंगे। जिस दिन आपने 24 घंटे का हिसाब रखना शुरू किया, फिर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर दो। प्रायोरिटीज सेट इन द सेंस कि आप फिर ये डिसाइड करो कि अब आपने जब 24 घंटे हिसाब रखना शुरू किया है तो उन 24 घंटे में कहाँ पे आप बचा सकते थे और कहाँ पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे। हो सकता है कि आपने खेलने में या कूदने में या दोस्तों से गपशप लड़ाने में अपने 5 घंटे इन्वेस्ट कर दिए, पढ़ाई करने में आपने केवल 3 घंटे का टाइम दिया। तो क्या 5 घंटे को आप कन्वर्ट करके इधर नहीं ला सकते? फिर आपके जो कम टाइम होने की वजह से आप बोलोगे कि मैं काम ये नहीं कर पा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, या मेरा ये वाला वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या वहाँ से चीज़ें आपकी मैनेज होना शुरू नहीं हो जाएंगी? एक जगह से आप टाइम सेव करोगे, दूसरी जगह लगाओगे। टाइम सेव कहाँ से करोगे? जो अनप्रोडक्टिव है, और लगाओगे कहाँ पे? जहाँ से प्रोडक्शन कुछ हो रहा है, जहाँ पे जो प्रोडक्टिव वर्क है वहाँ पे आप लगाओगे ना। और स्टूडेंट के लिए तो प्रोडक्टिव वर्क तो एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टडी। वर्किंग सेक्टर का तो प्रोडक्टिव वर्क एक ही होता है ना, केवल व केवल उसका काम। और टाइम मैनेजमेंट जिसने करना सीख लिया ना, स्ट्रेस तो अपने आप मैनेज हो ही जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी क्लास लूंगा, मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है आपको। लेकिन पहले तो आप, सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो आप टाइम तो मैनेज कर लो। जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे तो बाकी चीज़ें अपने आप से मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। आपने हिसाब रखा, मैंने आपको बताया कि जब हिसाब रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। आपने पढ़ाई में कितना टाइम दिया है वो आपको पता चलेगा, आपने दोस्तों के साथ गपशप में कितना टाइम दिया वो आपको पता चलेगा, आपके फालतू टहलने कितना गए थे वो आपको पता चलेगा, आपने खेलने में कितना टाइम दिया वो आपको पता चलेगा। तो पहला काम आपने नोट कर लिया। दूसरा काम, प्रायोरिटीज सेट कर दो आप
प्रायोरिटी सेट अब आप ऐसे करोगे कि जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए आप वर्किंग सेक्टर में हैं और कुछ आपको काम करना है वो जरूरी है तो आप उसको पहले कर लो। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है, जो सब्जेक्ट कठिन लगता है, यार मैं इसमें तो थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, वो काम आप पहले कर लो। उसके फ़ायदे क्या हैं? उसका फ़ायदा ये है कि जब आप सो के जग रहे होते हैं तो आप एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जा से पूरा एकदम भरे हुए होते हैं, दिमाग फ्रेश होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, और जो कठिन काम होता है वो भी आपको थोड़ा सा आसान लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी की कमी नहीं होती है और आप चीज़ों को बेटर तरीके से कर पा रहे होते हो, तो वो कठिन काम जो होगा वो भी आप अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आप अपना उसमें 100% दे पाएंगे। और शायद हो सकता है कि ये करते करते आपको जो चीज़ें बहुत कठिन लगने लग रही थी वो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लग जाएं, बहुत आसान। किसी की अगर मैथ बहुत वीक है तो मैथ सबसे पहले सुबह उठ के वो मैथ ही करे ना, अपना टाइम सबसे पहले जब सो के जग रहा है तो वो उस टाइम में वो वही करेगा ना, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी है। वो किसी की इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश उसकी प्रायोरिटी है, किसी की रीजनिंग वीक है, रीजनिंग इसकी प्रायोरिटी है, किसी को ऑफिस में कोई काम करना बहुत बोरिंग लगता है तो बोरिंग अगर लगता है तो वो सुबह आके सबसे पहले वही काम करेगा ना, वो उसकी प्रायोरिटी है। जब इतना आप करना शुरू कर देंगे तो फिर वो जो कठिन, जो टफ वर्क्स हैं वो आप जब पहले कर लोगे तो आपको फायदे क्या क्या होने वाले हैं? एक तो फायदा ये होने वाला है कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। दूसरा, जो आपको बहुत बोरिंग लग रहा था उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, उसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। तीसरा, आप पूरे दिन जो परेशान रहेंगे उस चीज़ को लेके, स्ट्रेस को लेके कि यार ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप शायद और बेहतर कर पाएंगे। बात के तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर 2 मैंने बातें आपको बताई। तो पहला, मैंने आपको ये बताया कि आप अपने 24 घंटे का हिसाब किताब रखना शुरू कर दो। जब आप 24 घंटे का हिसाब किताब रखना शुरू कर देंगे, फिर इसके बाद आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लो कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। फिर तीसरा पॉइंट है कि जब प्रायोरिटीज़ आपने सेट कर दी, प्रायोरिटीज़ सेट करने के बाद जब आप वर्क करने लग गए उसी हिसाब से, फिर आप एक बार और अपना रिव्यू करो कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो अनप्रोडक्टिव वर्क में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी होगा, 100% होगा, एक बार में चीज़ें क्लियर बिल्कुल नहीं होती हैं। अभी भी कुछ ऐसा होगा जो अनप्रोडक्टिव में आप अपना टाइम दे रहे होंगे, वहाँ से आप अपना टाइम सेव करेंगे और वो कहाँ लेके आएंगे? प्रोडक्टिव में लेके आएंगे, आप उसको प्रोडक्टिव वर्क में लेके आएंगे। और ये सारे काम करने के मैंने आपको फायदे जस्ट अभी बताया कि आप एक तो पूरे दिन खुश रहेंगे। कैसे खुश रहेंगे? क्योंकि आपको जो बोरिंग लगता था, जिस चीज़ से आपको डर लगता था, वो काम आप पहले निपटा चुके हैं। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा, एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर आ रही होगी। अब गहराई से समझो ना उन चीज़ों को। फिर दूसरा, आप जब खुश होंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, आप जब खुश होंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। और तीसरा कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे होते हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको ये 3 पॉइंट ही बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं चाहूँ तो इस पर बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप जो मैंने 3 काम आपको बताए पहले आप इनको करना शुरू करो। जब आपको लगेगा कि आप बेटर कर पा रहे हो तो मैं टाइम मैनेजमेंट को लेके और 1-2 क्लासें, या जितनी भी मैं बना सकता हूँ मैं उतनी क्लासें और बनाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि अब आप और क्या बेटर चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।